नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मई कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच होते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मई 2023 मैंने अपलोड कर दी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चलिए, फर्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है। द वर्ल्ड, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 of cups and we have the moon। मुझे लगता है कि वर्गो, ये जो 15 दिन आने वाले हैं आपके सामने, आपकी लाइफ में, आई फील कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होने के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिन पर आपको एक्ट करना है। कहीं पर काम आ गया, कहीं पर रिलेशनशिप्स आ गए, मेजर डिसीजंस जहाँ आपको लेने हैं। एक्ट तो हम सभी जगह करते हैं, ऑफ कोर्स फोकस हमारा सभी जगह होता है, लेकिन आपका जो काम करने का सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका फोकस सब जगह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आ रहा है ना, यहाँ पर सब जगह पर एक साथ सारी चीज़ें, सारे ऑब्जेक्ट, सारी चीज़, सब कुछ एक साथ खड़ी है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपका फोकस सब जगह होना होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। कोई आपकी इच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरी विश पूरी हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो वो आपकी विश इन 15 दिनों में पूरी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। साथ ही कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रपोजल, कोई नया रिश्ता, कुछ ऐसा जैसे जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के बीच में आप अपने तरफ से, आप अपनी तरीके से चूज कर सके कि ये भी मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, ऐसे मुझे करना है। तो सिलेक्शन हो सकता है, आप कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो इमेजिनेशन पावर होगा ना, सोचने की शक्ति, वो बहुत स्ट्रांगली होगी, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। फ्रॉम नोवेयर, कहीं से भी आपको उम्मीद नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं से आपको कोई तरीके की उम्मीद, कोई तरीके का आपके सामने कुछ नया रास्ता, कोई नई होप आ जाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कोई जगह पूरा जो ये कोहरा है पूरा भरा हुआ है, यू नो, देर इज़ नो वे, देर इज़ कुछ ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ से आपको एक हाथ आ रहा है जो कि एक वॉन्ड लेकर के आ रहा है, जो कि एक उम्मीद की किरण लेकर के आ रहा है, जो कि एक होप लेकर के आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो कुछ नया आपकी ज़िंदगी में होता हुआ। साथ ही साथ हो सकता है कि आप कोई यात्रा पे जाएं, कोई जर्नी पे जाएं, कोई नए बिजनेस को लेकर के, या कोई और चीज़ में कोई भी न्यू पॉसिबिलिटीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, कोई अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब, कोई नए शहर में चले जाना, कुछ भी, कुछ भी। वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है साथ में। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे, जैसे कि हमारे पास में ये वाला कार्ड था, और आप अपने आप को बहुत अलग तरीके से इस समय देखने वाले हैं। आपके बहुत सारे स्वरूप आने वाले हैं। आप अपने अंदर एक अलग पावर, एक अलग डिवाइन पावर को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ये एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा समय जहाँ पर 10 चीज़ों को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं। अगेन वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है, ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई भी तरीके का ट्रैवलिंग हो सकता है। इसी जगह, अपने ही शहर में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दूसरी जगह, कोई दूसरे शहर, कॉन्टिनेंट, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कोई आपके काम कंप्लीट हो रहे हैं, कोई आपकी कुछ ग्रोथ या कुछ प्रोग्रेस मिल रहा है, लोग आपको पहचान रहे हैं, आपकी पहचान बन रही है, यू नो। ठीक है, द मून की एनर्जी आ रही है।
आई बिलीव कि आप करेज से इस काम को करेंगे। गणेश जी का कार्ड है जो कि चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। कुछ करेजियस आप काम करेंगे, ऐसा काम जो शायद आपने कभी सोचा था कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझसे होगा ही नहीं, ठीक है। साथ ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मून का जो कार्ड है ना, वो एक तरीके से खतरा भी दिखाता है, एक तरीके से वो ये भी बताता है कि आपको कोई ट्रिक करके जा सकता है, आपको कोई आपकी अच्छी फीलिंग्स को कोई यूज कर सकता है। कोई तरीके का डिसएग्रीमेंट हो रहा हो आपकी ज़िंदगी में, वो भी हमें एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसा शायद जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग होकर के डिसीजंस लेने होंगे। शायद हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी अगर सही तरीके से बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं है तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी और चली जाएगी। आप ठीक तरीके से शायद नहीं सोच पाएंगे, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। चलिए वो कन्या राशि लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी हम देख लेते हैं। 2 कार्ड्स होंगे आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स मेरे सामने गिर गया है, ले लेती हूँ। आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ कप्स 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्टेस। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 7 ऑफ कप्स। ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी भी साथ में आ रही है। देखिए आपकी लव लाइफ में है ना, आप या तो आपके साथ में पास्ट में चीटिंग या धोखा हुआ है किसी और पर्सन से, फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी आप ही के, ये जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनसे ही कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आप प्यार बहुत करते हैं इस पर्सन को लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, उन पर विश्वास नहीं कर पा रहे और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप एक्शन नहीं लेते हुए अपने प्यार को दबाए हुए या चुप रह करके आप अपने प्यार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं लेकिन उसको शेयर नहीं कर रहे, उसको बता नहीं रहे हैं क्योंकि आपको धोखा खाने का, फिर से किसी और की तरफ से भी धोखा खाने का, किसी और की तरफ से भी चीटिंग हो जाने का डर है। आपको लगता है कि कहीं आप जिस शिद्दत से आप प्यार करते हैं वो शिद्दत से आपको प्यार कभी नहीं मिल सकता, तो ये एक डर है। आपके पार्टनर की 2 एनर्जीज यहाँ दिख रही है। फर्स्ट एनर्जी, वो अपनी लाइफ में किसी बात को लेकर के एंगेज्ड है। हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट चल रही है तो वो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है ज़्यादा, आपसे रिलेशनशिप में कम इंटरेस्टेड है। पैसा, फाइनेंसेस, हेल्थ या कोई और तरीके की एनर्जी में एंगेज्ड हो इस समय और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी उनकी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं उनकी जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं आता है। इसलिए आपको कहीं ये फील होने लगा है कि कहीं आपके पार्टनर आपको धोखा तो नहीं दे रहे, चीटिंग तो नहीं करे, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। दैट मीन्स यहाँ 7 और 7 की एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इस रीडिंग में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अगर आप एक मेल वॉचर हैं तो आपकी लाइफ में 2 फीमेल हैं, अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं तो आपकी लाइफ में 2 मेल हैं। और वो ऐसे हो सकता है आपकी शादी किसी और से हुई है और आप एंगेज्ड किसी और से, मतलब आपके कोई लव इंटरेस्ट कोई और है। ओके, थर्ड पार्टी में ये भी हो सकता है। समवेयर यू आर कंफ्यूज्ड कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। आपके पार्टनर के मिक्स्ड सिग्नल्स जो चल रहे हैं ना, वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अब आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पे कम कंसंट्रेट करके खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें, खुद की लाइफ में खुद ग्रो करें। अपनी लाइफ में जॉब है, करियर है, बिजनेस है या कोई भी और चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ के दूसरे ऑप्शंस को आप कोशिश कर रहे हैं ट्राई करने के लिए। या अगर आप लोग अनमैरिड हैं सपोज और ऐसी कोई सिचुएशन है
तो आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे इस पर्सन से शादी नहीं करनी और मैं अपनी लाइफ में कोई और पर्सन से रिलेशनशिप मैं कमिटमेंट दे दूं या किसी और पर्सन के साथ में एंगेज हो जाऊं, किसी और पर्सन से शादी करूं। आप ये पर्सन को होल्ड पर लेकर के भी रख सकते हैं। बहुत सारी एनर्जीज हैं, प्लीज़ अपने हिसाब से रीडिंग को फॉलो करिएगा। When I honor my feelings, I find my power in powerless situations. जब आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं ना, उनकी वैल्यू करते हैं, तो जो पावरलेस सिचुएशंस भी होती है ना, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप एकदम हताश है, निराश है, उन सिचुएशंस में भी आपको ताकत मिलती है, पावर मिलती है। ये मतलब है इस कार्ड का। सो अपने ऊपर कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, थोड़ा अपने ऊपर फोकस करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।